प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लगाते हैं एस या ईएस। पैसिव में ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम लगाते हैं इज प्लस वर्ब की थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। राम एक पत्र लिखता है। नियम सब्जेक्ट एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, एस ई एस राइट्स, ऑब्जेक्ट ए लेटर। राम पत्र लिखता है या राम एक पत्र लिखता है, इसकी अंग्रेजी होती है राम राइट्स ए लेटर। पैसिव का नियम देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है, वर्ब की थर्ड, रिटिन, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम राइट्स ए लेटर, इसकी पैसिव होती है ए लेटर इज रिटन बाई राम। और पैसिव की हिंदी होती है राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। आगे चलते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट सिंगुलर और सेंटेंस यदि नेगेटिव होता है तो हम लगाते हैं डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट। और जब पैसिव बनाते हैं और सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है तो लगाते हैं इज के साथ में थर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं। राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो नियम राम सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। राम एक पत्र नहीं लिखता है, जिसकी अंग्रेजी होती है राम डज नॉट राइट ए लेटर। पैसिव का नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड, बाई और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड रिटिन, उसके बाद बाई और उसके बाद राम सब्जेक्ट। तो राम डज नॉट राइट ए लेटर, इसकी पैसिव होती है ए लेटर इज नॉट रिटिन बाई राम। और जिसकी हिंदी होती है राम के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जाता है। आगे चलते हैं। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट होता है प्लुरल तो हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट। और पैसिव में यदि ऑब्जेक्ट आपका प्लुरल होता है तो हम लगाते हैं आर के साथ में वर्ब की थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। वे कुछ पत्र लिखते हैं। नियम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे अर्थात दे, वर्ब की फर्स्ट राइट, ऑब्जेक्ट सम लेटर्स। वे कुछ पत्र लिखते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है दे राइट सम लेटर्स। पैसिव का नियम होता है ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सम लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि सम लेटर्स प्लुरल है, वर्ब की थर्ड रिटिन, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट देम। दे का यहाँ पे हो गया देम। तो दे राइट सम लेटर्स, इसकी पैसिव होती है सम लेटर्स आर रिटिन बाई देम। और जिसकी हिंदी होती है उनके द्वारा कुछ पत्र लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट प्लुरल होता है और नेगेटिव होता है तो हम लगाते हैं डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट। ऑब्जेक्ट में यदि प्लुरल होता है तो हम लगाते हैं आर के साथ में वर्ब की थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। वे कुछ पत्र नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दे, उसके बाद डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट
अर्थात राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात सम लेटर्स, वे कुछ पत्र नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट सम लेटर्स। पैसिव का नियम देखते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की थर्ड, बाई और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सम लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि सम लेटर्स प्लुरल हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटिन, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट देम। तो दे डू नॉट राइट सम लेटर्स, इसकी पैसिव होती है सम लेटर्स आर नॉट रिटिन बाई देम, और जिसकी हिंदी होती है उनके द्वारा कुछ पत्र नहीं लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो लगाते हैं एस ई एस प्लस फर्स्ट, और यदि पैसिव में ऑब्जेक्ट आई हो तो लगाते हैं एम के साथ में वर्ब की थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, राम मुझे पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट एस ई एस और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का नियम है। सब्जेक्ट राम, एस ई एस टीचेज, ऑब्जेक्ट मी, राम मुझे पढ़ाता है, राम टीचेज मी। पैसिव का नियम देखते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, क्योंकि आई अगर ऑब्जेक्ट है पैसिव में तो हम लगाते हैं एम के साथ में थर्ड, उसके बाद वर्ब की थर्ड टॉट, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम टीचेज मी, इसकी पैसिव होती है आई एम टॉट बाई राम, और जिसकी हिंदी होती है मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ में लगा हुआ हो नेवर तो लगाते हैं एस ई एस, और ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो पैसिव में तो लगाते हैं इज थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, राम पत्र कभी नहीं लिखता है, तो सब्जेक्ट नेवर, एस ई एस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम, उसके बाद नेवर, उसके बाद एस ई एस अर्थात राइट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट अर्थात ए लेटर। राम पत्र कभी नहीं लिखता है, राम नेवर राइट्स ए लेटर। पैसिव का नियम, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेवर, वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नेवर, उसके बाद थर्ड रिटिन, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट राम। तो राम नेवर राइट्स ए लेटर, इसकी पैसिव होती है ए लेटर इज नेवर रिटिन बाई राम, जिसकी हिंदी होती है राम के द्वारा पत्र कभी नहीं लिखा जाता है। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लुरल हो उसके साथ में नेवर हो तो लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट। पैसिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लुरल है तो लगाते हैं आर के साथ में थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, वे कुछ पत्र कभी नहीं लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? सब्जेक्ट है दे, उसके बाद नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट सम लेटर्स। वे कुछ पत्र कभी नहीं लिखते हैं, दे नेवर राइट सम लेटर्स। इसकी पैसिव का नियम होता है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेवर, वर्ब की थर्ड, बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सम लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब आर, नेवर उसके बाद वर्ब की थर्ड रिटिन, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट देम। तो दे नेवर राइट सम लेटर्स, इसकी पैसिव होती है सम लेटर्स आर नेवर रिटिन बाई देम, जिसकी हिंदी होती है उनके द्वारा कुछ पत्र कभी नहीं लिखे जाते हैं। आगे चलते हैं। एक्टिव में यदि हु होता है तो हु के साथ में लगाते हैं एस ई एस, और पैसिव में अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके लिए हम लगाते हैं हु के लिए बाय हुम, और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज के साथ में थर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, पत्र कौन लिखता है? तो हु, एस ई एस और ऑब्जेक्ट। हु, एस ई एस राइट्स, ऑब्जेक्ट द लेटर। पत्र कौन लिखता है? हु राइट्स द लेटर। पैसिव बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड। तो बाय हुम के स्थान पर बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब इज, ऑब्जेक्ट द लेटर, वर्ब की थर्ड रिटर्न। हु राइट्स द लेटर, इसकी पैसिव होती है बाय हुम इज द लेटर रिटन, जिसकी हिंदी होती है पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है।